किसी भी स्थिति में भगवत विस्मरण ना हो, ये मुझे अभ्यास करना है। बहुत ध्यान देकर हम प्रसाद पाए तो एक एक कवल ध्यान पूर्वक पाए, जल्दी नहीं। आप कोई भी कवल बिना भगवत स्मरण, बिना भगवान नाम के अंदर न जाने पाए, ध्यान रखना। पानी भी पिए तो एक एक घूंट जिसमें नाम मिला हुआ जा रहा है। हम वार्ता भी करें तो नाम का चिंतन करते हुए करें, एकदम फ्री वार्ता ना करें, जो आया उससे एकदम फ्लो में बोलते चले जा रहे हैं। हम बहुत सावधान होकर दृष्टि बचाएं, श्रवणेंद्रिय बचाएं, हमारा नाम स्मरण न छूटे। हम दौड़ भी लगावें, नाम व्यायाम करें, प्राणायाम करें, गृहस्थी के कार्य करें, जो भी दिनचर्या हो, नाम न छूटे, ऐसा अभ्यास करें। थोड़ा आपको बहिर्मुखता के कारण कठिनता लगेगी, लेकिन सच्ची मानिए ये अभ्यास सिद्ध हो जाता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जब गीता में कह रहे हैं मामुनि स्मर युद्ध चो, तो ये अभ्यास युद्ध से ज्यादा कठिन नहीं है। युद्ध क्षेत्र में तो बहुत कठिन है, उसमें भी कह रहे हैं मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो भगवत स्मरण परायण, आपकी साधना किस कोटि की चल रही है, ये आपका हृदय ही बताएगा कि आप किस कोटि का स्मरण कर रहे हैं, कितना भूल जाते हैं। आराम से एकांत भाव से यही चिंतन कीजिए। आप कब कौन कौन सी परिस्थिति में आप भजन आपका छूट जाता है, सुमिरन छूट जाता है, प्रभु का विस्मरण हो जाता है। ईमानदारी से आप उस बात को नोट कीजिए, ध्यान दीजिए उस बात पर, किस जगह हमारा भजन छूट जाता है। यदि वो भागवती की स्थिति, जैसे आप सत्संग सुन रहे, ये भजन ही है। आप वाणी पाठ कर रहे हैं, भजन ही है। वाणी पाठ सुन रहे, भजन ही है। जिसमें आपका मन, आपकी वाणी बहिर्मुख और अंतर्मुखता दोनों विषय में जा रहे हो, बहुत सावधान हो जाना। जैसे आप भोजन पा रहे हैं और भोजन के स्वाद में डूब रहे हैं और भजन छूट गया, ये गड़बड़ है। आप चल रहे हैं, भले परिक्रमा लगा रहे हैं प्रभु की, लेकिन विषय चिंतन हो रहा है। शरीर से चेष्टा तो परिक्रमा लग रही, लेकिन विषय चिंतन हो रहा है, अभी सर्वांग भजन नहीं हो रहा। हमारा प्रधान कार्य है चित्त वृत्ति का प्रभु में जुड़ना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चित्त कहीं और न जाए, हमें ये सिद्धि प्राप्त करनी है। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। निरंतर प्रभु से जुड़े रहना, अंतर की वृत्ति से। ये खास बात आपको बता रहे हैं। पूज्य श्री भाई जी महाराज ने कहा कि 50 माला कम से कम रोज जपो, 50 माला रोज नियम पूर्वक जपो। और नियम ऐसा होना चाहिए कि 10 दिन एक अंदर से उत्साह आया और आपने निर्वाह किया नियम का, और 11वें दिन से शिथिल होने लगा। एक पद्धति से चलो। जैसे गायत्री अनुष्ठान के बाद जब सदगुरुदेव भगवान की कृपा से बात समझ में आई, तो आज तक कोई अन्य अनुष्ठान नहीं हुआ। गायत्री अनुष्ठान के बाद जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा मिली, तो वो गायत्री का जो गुरुदेव भगवान ने अनुष्ठान दिया वो हुआ। इसके बाद गुरुदेव के वचनों से ही ये बात समझ में आएगी, प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक क्षण प्रभु का चिंतन ही सार है। गुरु प्रताप से, रसिकों की कृपा से आज तक उसी बात की पूर्ति के लिए प्रयासरत है। एक सेकंड भी हमारा प्रभु से बिलग न जाए, चेतना में, अचेत अवस्था में हमारा बस नहीं। जागने से लेकर शयन तक, शयन से लेकर जागने तक। सच्ची मानिए, जब अभ्यास इसका प्रारंभ होता है तो ऐसी अगर अपराध न बने तो प्रतिपल ऐसी लगन लगती चली जाती है कि शयन करते हैं, 15 मिनट होते तत्काल उठ के बैठ जाते हैं, घड़ी में देखते हैं अभी तो 15 मिनट हुए, लगता है इसका सेल खराब हो गया। हम तो बहुत सो चुके, 15 मिनट सोना ऐसा लगता कि बहुत सो चुके, एकदम कहीं हम भगवत विस्मरण में न पहुंच जाएं।
कितनी बार रात्रि में उठ उठ के बैठना और निरंतर उस वृत्ति को चलाना, धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है, चेतना जगी और मंत्र चल रहा है। चेतना जगी, कोई पद चल रहा है, चिंतन करना नहीं, स्वाभाविक चल। पूछो उस उपासक के हृदय में कैसा आनंद, जब वो चेतना में आते ही देख रहा है कि मंत्र चल रहा है, कोई उपासना संबंधी गाढ़ चिंतन चल रहा है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। आह, कैसी भी भीड़, कैसी भी परिस्थिति और अंतर्मुखता में जांच हो रही है, प्रभु का चिंतन चल रहा है, प्रभु का सुमिरन चल रहा है, हृदय नाच उठता है, बाजी मार ले गए, बाजी मार ले गए, हृदय में उत्साह होता है, लगता है जीत गए, जीत गए, प्रभु ने मुझे जिता दिया। क्या? अंदर सतत चिंतन चल रहा है। अब हमारी दुखद सुखद परिस्थितियां जो भजन को गौड़ कर देती हैं, हमें वो वहां अभ्यास करना है। इसीलिए उपासक जनों में देखा गया, हर सुविधाएं होते हुए कई कई दिन भोजन नहीं पाए। तब लगता था जरूरत क्या है, अरे उचित भोजन पालो। तो सूक्ष्मता से जांच हुई, तब पता चला वो उपासक जानबूझकर दुख मोल ले रहे हैं। 3 दिन तक भोजन, 4 दिन तक भोजन नहीं कर रहे और उस कष्ट स्थिति में भजन का अभ्यास कर रहे हैं कि अगर ऐसी दुख की स्थिति आवे तो, मान लो ऐसा भयानक दुख आवे तो। हमने देखा निम्बुआ घाट है गंगा किनारे, वहां एक साधक, बहुत अच्छे साधक, बड़ी श्रद्धा उन पर, बड़े अच्छे साधक, ब्रह्म ज्ञान के साधक थे, बहुत अच्छे साधक, ऐसे ही चट में सोते, बस इतना ही कपड़ा, पूरी त्वचा उनकी जैसे भैंसे की त्वचा हो जाए, बस इतना कपड़ा, इतनी सरल मूर्ति, पवित्रता की मूर्ति, तप की मूर्ति। उनसे पूछे कि आप इसमें चटाई क्यों नहीं बिछा लेते? बोले नहीं, हम गलत अभ्यास क्यों करें, यहां चटाई बिछाएंगे तो हम भ्रमण में जहां जाएंगे हमें चटाई की जरूरत पड़ेगी। नहीं नहीं, हमें कुछ और याद ना आवे इसलिए तुम बाबा जी बने। उनका हमें और कुछ ना चाह हो इसलिए तो हम इस मार्ग में आए। नहीं नहीं, और कुछ वृत्ति उठे ही ना। उनको स्वाभाविक जो भोजन प्रसाद, हम कई महीने वहां रहे, देखा उनकी रहनी, स्वाभाविक उनको बुलाया जाता, स्वाभाविक जो भी डाल दिया, एक बार भी वो मांगते नहीं थे, एक बार भी देखते नहीं थे क्या बना, जो डाल दिया गया ऐसे अभ्यास, ऐसे पाए, एकांत कहीं रेत में या चट में, ऐसे गरम चट में ऐसे लेटे हैं या बैठे, शांत एकदम। क्यों? अगर ऐसी दुखद परिस्थितियों में भगवत विस्मरण नहीं हुआ तो बाजी मार ले गए। हम अभ्यास दृढ़ करें बड़ी से बड़ी दुख परिस्थिति में भी। श्रीमद् भागवत में पाया गया कि महाप्रलय की स्थिति हो, चारों तरफ हाहाकार मचा हो, तो भी भक्त का कभी भगवत विस्मरण नहीं होता। यह हुई प्रतिकूल परिस्थिति। और त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ता, वो महाभागवत। 2 बातें कही गई। महान प्रलयाग्नि की उस झंझावात में भी वो भयभीत नहीं हुआ, भगवत विस्मरण नहीं हुआ। और त्रिभुवन पति का पद मिलने पर भी वो भगवत विस्मरण नहीं किया। ये देखो, अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां उसे भगवत विस्मरण नहीं करा सकी। ये हमारी उपासना की स्थिति होनी चाहिए। हमें जानबूझकर ऐसी परिस्थिति में भजन का अभ्यास करना चाहिए। कभी बंद कर देना चाहिए ये पंखा, बिजली के सब सुख साधन, 2-4 घंटे ऐसा भी अभ्यास करना चाहिए। यहीं रहकर वर्षों बिजली हटा दी गई थी, नहीं? कुछ दिन ऐसे पूरा इतना अभ्यास होना चाहिए। चाहे जितनी सुखद परिस्थिति हो, भगवत विस्मरण नहीं, रजोगुण ना आने पावे, चाहे जितनी दुखद परिस्थिति हो, उदास हताश निराश ना होने पावे, भगवत स्मरण परायण हम अभ्यास किस बात का होता है? देखो, जो अपने राजकीय सैनिक है, युद्ध तो कभी कभी होता है, लेकिन अभ्यास रोज होता है। वो जल में कैसे, थल में कैसे लड़ना है, वायु में कैसे लड़ना, हर परिस्थिति में मुझे विजय प्राप्त करनी,
हमारी विजय प्राप्त करना सतत भगवत स्मरण, हर परिस्थिति में, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, हर दुख हर सुख सब में हमें भगवत स्मरण परायण रहना, भगवत भजन परायण रहना। देखो ये बहुत ध्यान देने की बात है, बहुत ध्यान देने की बात। चाहे जितना हाहाकार मचा हो, हमारा हृदय शांत होकर भगवत स्मरण में हो। चाहे जितनी अनुकूलता हो, हमारी आंख उधर अनुकूलता की तरफ न उठे। निरंतर अंतर्मुक्ता में डूबे हुए, भजन में डूबे हैं, श्री जी के चिंतन में डूबे हैं, बाजी जीत जाओगे। हम प्रतिकूलता की बात सुनते ही घबरा जाते हैं। शरीर स्वस्थ है तो विषय भोगों की लालसा, विषयों का संग्रह, ये। शरीर अस्वस्थ है तो बोले शरीर स्वस्थ हो जाए तो भजन करें, भजन साधन के लिए शरीर स्वस्थता की आवश्यकता है। नहीं भाई, ये तुम्हें मन फंसा रहा है। जब स्वस्थ होता है तो भोगों में फंसाता है, अस्वस्थ हो रहा है तो बहानेबाजी कर रहा है, स्वस्थ हो जाएंगे तब भजन करेंगे। जैसी परिस्थिति आपको प्रभु ने दी, जैसी शरीर की, जैसी बाह्य परिस्थिति बिल्कुल आपके अनुकूल है, भजन कर ले जाओ। परिस्थिति बदलने की वृत्ति मत मन में रखो कि जब परिस्थिति बदल जाएगी तब मैं भजनानंदी बन जाऊंगा। कभी ऐसा नहीं होगा, माया ऐसा नहीं होने देगी।